हेलो फ्रेंड्स, आई एम श्रीवी एंड वेलकम बैक टू श्रीवी जेडू स्टूडियो। आज के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे एंगल्स। मैं आपको एंगल से कुछ टाइप्स बताऊंगी। इससे पहले एंगल्स क्या होते हैं और एंगल से कुछ टाइप्स के बारे में मेरे वीडियोस आ चुके हैं, अगर आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स मतलब जब दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हो और उन पे जब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो चार एंगल्स बनते हैं। तो ये जो ऐसे वर्टिकली अपोजिट होते हैं, यानी कि 3 और 1 ये इक्वल होते हैं और 4 और 2 भी इक्वल होते हैं। ये कैसे होते हैं ये भी मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगी। पहले हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो दैट मीन्स जब भी ऐसे कोई दो स्ट्रेट लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हो तो एंगल 3 और एंगल 1 ये इक्वल होंगे और एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल होंगे। ये एक दूसरे के जो अपोजिट है ना, ये इक्वल होते हैं। If two lines intersect, then the vertically opposite angles are equal. जब कोई भी दो लाइन्स इंटरसेक्ट करते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। अगर आपने मेरे पहले पुराने वीडियोस देखे हो तो आपको पता होगा लीनियर पेयर के बारे में। चलिए उस हिसाब से मैं आपको बताती हूँ। अगर हम ये देखिए तो लाइन एन पे ये एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर दो एंगल्स हैं, तो ये एक लीनियर पेयर हुए। तो दैट मीन्स कि एंगल 4 प्लस एंगल 3 का सम हुआ 180 डिग्री, क्योंकि ये एक लीनियर पेयर है। इसको हम ले लेते हैं हमारी इक्वेशन 1, ठीक है। क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे है तो स्ट्रेट लाइन पे जब पे दो एंगल्स होते हैं तो उनका सम 180 होता है, उसे हम लीनियर पेयर बोलते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये लाइन एम पर यहाँ पर 3 और 2 एंगल है। अब लाइन एम भी स्ट्रेट है तो दैट मीन्स ये एक लीनियर पेयर हुआ और इनका सम भी कितना हुआ 180। तो एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 और इसको हम ले लेते हैं हमारी इक्वेशन 2। 180 क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर हुआ। अब हमें क्या पता चल रहा है कि इन दोनों का सम 180 होता है, इन दोनों का सम भी 180, यानी कि ये इक्वल हुआ। तो हम ऐसा लिख सकते हैं दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ये पता चलता है कि यहाँ पर हमारे पास है एंगल 4 प्लस एंगल 3, इसकी वैल्यू कितनी है 180 और एंगल 3 प्लस एंगल 2 की वैल्यू भी 180 ही है। तो हम ले सकते हैं कि दे आर इक्वल, ये इक्वल हुए। अब यहाँ पर 3 कॉमन है तो 3 कैंसिल हो जाएगा और फिर हम लिख सकते हैं कि एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 2। ये वर्टिकली अपोजिट है और ये इक्वल है और इसी सेम तरीके से हम इनको भी प्रूव कर सकते हैं फॉर एंगल 3 एंड 1। अब हम पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये बहुत ही सिंपल है। अगर कोई भी दो एंगल्स है और उनका सम 180 डिग्री हुआ तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे, और अगर कोई भी दो एंगल्स हैं और उनका सम 90 डिग्री हुआ तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। अब मैंने आपको बताया था लीनियर पेयर और एडजेसेंट एंगल्स के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने लीनियर पेयर और एडजेसेंट एंगल्स के बारे में बताया था। लीनियर पेयर क्या होता है? जब कोई भी सेम लाइन पे दो एंगल्स आ रहे हों और उनका सम 180 हो तो उसे लीनियर पेयर बोलेंगे। इसे हम लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं, राइट, और एडजेसेंट एंगल्स भी बोल सकते हैं क्योंकि इनमें कॉमन वर्टेक्स है, एक कॉमन वर्टेक्स और एक कॉमन आर्म है। इसमें भी इसे भी हम एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं। बट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स मे और मे नॉट बी एडजेसेंट। क्यों? देखिए हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमने दो एंगल्स दे रखे हैं और इनका सम 180 डिग्री है। दैट मीन्स कि सप्लीमेंट्री है, बट इनमें ना तो कोई कॉमन पॉइंट है ना कोई कॉमन आर्म है, तो ये एडजेसेंट नहीं हुए। और क्योंकि ये एक सेम लाइन पे नहीं आ रहे तो ये एक लीनियर पेयर भी नहीं हुआ। यहाँ पर भी हम देख लेते हैं, यहाँ पर ये दो अलग अलग एंगल्स है और इनका सम है 90 डिग्री। इनमें भी कोई सेम पॉइंट नहीं है और कोई सेम आर्म नहीं है, तो ये भी एडजेसेंट नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स हमेशा एडजेसेंट हो। वो कुछ केसेस में वो एडजेसेंट हो सकता है, कुछ केसेस में वो एडजेसेंट नहीं हो सकता है।